खाना बनाने में जितना टाइम नहीं लगता है ना, उससे ज़्यादा टाइम लगता है ये सोचने में कि आज खाने में क्या बनना है और उस खाने की प्रिपरेशन करने में। तो इस प्रॉब्लम का हल जो है ना, वो सिंपल कुछ टिप्स को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं कि अगर हम थोड़ी सी मील प्लानिंग कर लें और थोड़ा सा मील प्रेप कर लें, तो उससे हमारा जो ये खाना बनाने का प्रोसेस है ना, ये बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आप एक हेल्दी और टेस्टी फूड अपनी फैमिली के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने जो यूज़ किए हुए टिप्स हैं, जो मैं डेली फॉलो करती हूँ, वही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के थोड़ा समय निकाल कर और कुछ चीज़ों को प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, जिससे कि खाना बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में मैं बहुत ही डिलीशियस फूड बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप भी अपने खाना बनाने के प्रोसेस को कितना एंजॉय करेंगे और बहुत ही आसानी से बिना किसी परेशानी के आप अपना किचन का टाइम बहुत ही रिड्यूस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैं किस तरीके से मील प्रेप करती हूँ। तो जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो फ्रूट होता ना, वो होता है आम। और अब क्योंकि कच्ची कैरी भी आ चुकी हैं, तो मैं अपने घर में हमेशा जो है ना, आम का पना बनाकर अवेलेबल रखती हूँ। आम पना बनाना डेली थोड़ा सा जो है ना, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैसे भी हम 2 लोग हैं, तो 2 लोगों में बहुत थोड़ा सा तो हम बना नहीं सकते हैं। तो मैं इसीलिए क्या करती हूँ कि मैं हमेशा 1 वीक के लिए इसको बनाकर रख लेती हूँ। 1 या 1.5 किलो आम को जो है ना, मैं काट कर इस तरीके से उबाल लेती हूँ और उसमें कुछ मसाले मिलाकर इसको बनाकर फ्रिज में रख लेती हूँ। जब भी आपको चाहिए, आम पना आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। क्योंकि खाने के साथ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा अच्छी लगती हैं खाने में, जैसे मिर्च हुई, छुकी हुई, अगर छौंक कर आप मिर्च रख लेंगे तो वो एक साइड डिश हो जाती है। चटनी बनाकर रखना, ये सारी चीज़ें ना हमेशा अगर अवेलेबल रहें, तो अगर आपने बहुत ही सिंपल खाना भी बनाया ना, तो भी साइड डिशेस की वजह से वो खाना बहुत ही टेस्टी और फुलफिलिंग हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से मिर्च को जो है ना, मैं सिर्फ हींग और जीरे में छौंक लेती हूँ और थोड़ा सा इसको पका लीजिए। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये प्रिपेयर हो जाती हैं और खाने का स्वाद है ना, 4 गुना हो जाता है। ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं पड़ते हैं, सिर्फ नमक और थोड़ी सी हल्दी डालिए, हींग जीरे का छौंका दीजिए और उसके बाद इसमें हम नींबू मिला लेंगे। मुश्किल से 5 मिनट इसको कढ़ाई में हमें चलाना है और ये एकदम बनकर हो जाती हैं तैयार। तो जब तक मिर्ची बन रही है, तब तक साइड में दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ चीनी को पीसकर बूरा। तो चाहे तो आप बूरा भी ख़रीद कर ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी मैं नहीं लाती हूँ, तो मैं इसी तरीके से चीनी को बारीक पीस लेती हूँ और भर के एक डब्बे में रख लेते हैं। क्योंकि अब देखिए, गर्मियाँ हैं, तो ठंडा ठंडा दूध पीना और कोल्ड कॉफ़ी पीना और शरबत बनाना, इन सब में ना चीनी घोलने में बहुत टाइम लगता है। अगर ठंडा हो तो फिर चीनी बहुत मुश्किल से घुलती है, तो यहाँ पर चीनी का पाउडर बहुत काम आता है। तो आप भी हमेशा ना चीनी का पाउडर बनाकर रखिए, ताकि जब भी आपको चाहिए वो आपके पास में अवेलेबल हो। साथ साथ में मैंने यहाँ पर इमली का जो एक पैकेट है, उसको मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था 1 घंटे के लिए। तो इमली अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि इमली का हम यहाँ पर पल्प बनाकर स्टोर करेंगे और साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बनाएंगे। तो देखिए, ये इसमें ना बीज नहीं थे। ये जो मार्केट में आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसमें बीजे नहीं होते हैं, वो इमली में लेकर आई थी और इसको भिगोकर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद हम इसको बढ़िया से छान लेंगे। क्योंकि देखिए, इमली की ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों में पड़ती है, और अगर आप खाना बनाते समय ये प्रोसेस करेंगे, तो एक तो इसमें वेस्टेज भी होता है और दूसरा टाइम भी बहुत लगता है। तो मैं, क्योंकि देखिए, जब सांभर बनाना होता है या चटनी के लिए आपको इमली चाहिए, या फिर दाल ढोकली है, बहुत सारे डिशेस में इमली आपको चाहिए होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा 1 मंथ के लिए इसको ना बनाकर 1 से 2 महीने आराम से मेरा चल जाता है 1 पैकेट, और मैं इस तरीके से इसको बनाकर हमेशा रख लेती हूँ।
क्योंकि मीठी चटनी भी जो है ना गर्मियों में बहुत लगती है। जब हम दही बड़े, पापड़ी चाट या कुछ भी इस तरीके का बनाते हैं ना, तो घर पर ही बनाकर अगर हम मीठी चटनी रखेंगे तो वो बहुत काम आती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी मिर्ची तैयार हो गई है, तो इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। और उसके बाद में ना मैं इसमें नींबू मिला दूंगी। गरम गरम कढ़ाई में मैंने नींबू नहीं मिलाया, वरना बहुत ज़्यादा धांस आती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना मिर्ची की धांस आती है, तो बहुत ही तेज़ धांस आती है उसकी, पूरे घर में भर जाती है। और मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि मेरा किचन काफ़ी पीछे है, जहाँ पर ना वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे क्योंकि चिमनी भी नहीं है और एग्जॉस्ट भी नहीं है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें नींबू मिला दिया है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और किसी भी आप डब्बे में या कंटेनर में भर के इसको फ्रिज में रख लीजिए। और जब भी आपको चाहिए, आपके पास मिर्चें हमेशा तैयार रहती हैं। तो मुझे तो ये इतनी पसंद है ना कि मतलब मैं रोटी बिना किसी सब्ज़ी के भी मिर्च के साथ में खा सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इमली भी हमारी पिस के हो गई है तैयार, और इसको अब हम अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, धागे धागे से भी होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, डंडी डंडी होती है, तो वो काफ़ी रेशे उसमें होते हैं। तो इसको बढ़िया से हम छान लेंगे और अच्छे से छान कर फिर हम इसको जो है ना डीप फ्रीज करके रख देंगे। आइस क्यूब्स जमा के इसकी रख देंगे, मतलब जो आइस क्यूब वाला जो ट्रे होता है, आइस ट्रे होता है, उसके अंदर हम इसके क्यूब्स बना के और फिर इनको डब्बे में भर के रख लेंगे। तो जब भी हमें चाहिए, सिर्फ 1 या 2 क्यूब जितना आपको चाहिए उतना निकालिए और यूज़ कीजिए। इतना इजी हो जाता है ना, खासकर जब सांभर बनाना है। और मुझे तो ना इमली की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, जो भी हरी धनिए की चटनी बनाते हैं, तो उसमें भी आप अगर नींबू, क्योंकि कई बार काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, अच्छे भी नहीं मिल रहे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बिना रस वाले नींबू मिलते हैं, तो उस टाइम पर जो है ना ये इमली इतना काम आती है ना कि आप एक जो है ना क्यूब निकालिए और चटनी के अंदर डालिए, फिर देखिए आप कितना टेस्टी आपकी चटनी बन के तैयार होती है। और इसमें ना वेस्टेज भी काफ़ी कम होगी, क्योंकि देखिए जो वेस्टेज होगा उसका हम कितना अच्छा यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने छोटे वाले में छन नहीं रहा था अच्छे से, तो मैंने बड़ी छन्नी और बड़ा बर्तन ले लिया, उसमें हम पूरा पल्प निकाल कर अच्छे से इसको छान लिया है। जितना छान सकते थे उतना हमने इसको छान लिया है। अब ये जो इसका एक्सट्रैक्ट बचा है, इसको हम वापस जो है ना मिक्सी के जार में डालेंगे और 1 गिलास इसमें पानी डालिए और इसको वापस से पीसिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खटास रहती है इसमें, इतनी ज़्यादा। तो इस जो पानी है ना, इस पानी से हम बनाएंगे मीठी चटनी। तो देखिए कितना पानी, इसमें कितनी खटास थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, अभी भी इसमें बहुत सारा था। तो मैंने करीब इसको 2 से 3 बार आधा आधा गिलास पानी डाल के अच्छे से छान के इसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है और इस पतीले में मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद अब हम इसको जो है ना बनाएंगे मीठी चटनी, जो खट्टी मीठी चटनी बनती है वो। तो देखिए ये काफ़ी लिक्विडी लग रहा होगा अभी आपको, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें चीनी डालेंगे और मसाले डालेंगे और इसको उबालेंगे ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो देखिए वेस्टेज भी एकदम हमारा नहीं हुआ इसमें, और साथ साथ हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो गई। तो देखिए ये सिलिकॉन ट्रे है, इसके अंदर जो है ना मैं ये पूरा जो है पल्प उसको डाल देंगे अच्छे से, और इसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से अगर आप इमली की जो ये क्यूब्स हैं ना वो बनाकर रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, चाहे आप 6 महीने फ्रीज़र में रख लीजिए, बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगी और बहुत अच्छी बनी रहेंगी। जब भी आपको चाहिए आप सिर्फ फ्रीज़र से निकालिए और यूज़ कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है ये इनको फ्रीज़ करके रखने का। देखिए कितने अच्छे से फ्रीज़ हो गई हैं। अब इनको निकाल कर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप भरकर फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। बहुत ही आसान होती हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट के प्रोसेस में आपका महीनों का काम जो है ना वो आसान हो जाता है। तो जिस भी दिन हमें थोड़ा सा टाइम मिले, थोड़े से फ्री हों, उस दिन हम जो है ना ये काम कर सकते हैं और हमारे 1 पन 2 काज हो जाते हैं। हमारी इमली भी तैयार हो जाती है और साथ में तैयार हो जाती है खट्टी मीठी चटनी। तो देखिए साइड में ये उबल रहा है तब तक। अब इसमें धीरे इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारा पानी इसमें यूज़ किया है। तो देखिए अब इसमें डाल देंगे हम चीनी। आप चाहें तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बट मैंने चीनी का यूज़ किया है। मुझे गुड़ वाली जो है ना वो थोड़ी सी कम पसंद होती है, तो अगर आपको गुड़ पसंद है तो आप बिल्कुल इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। फिर डालेंगे इसमें लाल मिर्ची
और नमक, दोनों तरीके के नमक हम इसमें यूज़ करेंगे, काला नमक भी और हमारा जो रेगुलर सॉल्ट होता है वो भी। कुछ लोग इसमें सौंठ भी डालते हैं, बट मैं पर्सनली नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे सौंठ का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए ये कितने अच्छे से बनके रेडी हो गई है और काफ़ी अभी गर्म है ना, तो काफ़ी पतली इसकी कंसिस्टेंसी लग रही है, लेकिन देखिए अब ठंडी हो गई है तो काफ़ी थिक हो गई है। और बहुत ज़्यादा थिक होती है तो फिर वो खाने में भी उतना टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि अगर आप चाट पापड़ी के ऊपर डाल रहे हो तो थोड़ा सा तो लिक्विड ही चाहिए ही सही। मार्केट में जो पेस्ट मिलता है वो काफ़ी गाढ़ा मिलता है, तो वो तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एक ड्रॉप एक ही जगह पर गिरती है, प्रॉपर उसको स्प्रेड कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए मेरी चटनी बनके हो गई है तैयार। कितना अच्छा हमने इसकी वेस्टेज का यूज़ किया है, और इसको अब भर के रख देंगे और ये महीनों तक ख़राब नहीं होती है आपके फ्रिज में। आप इसको यूज़ कीजिए और जब चाहिए तब निकाल कर खाइए। तो यहाँ पर हमारा आम पना के लिए जो है ना, आम हमने जो लिया था उसको 1-2 विसिल आने तक हमने पका लिया था और ठंडा करके इसमें ब्लेंडर चला देंगे तो ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्योंकि कोई भी गुठली मैंने इसमें नहीं डाली थी, सिर्फ पल्प मैंने यूज़ किया है, तो बहुत बढ़िया देखिए ये एकदम से जो है ना पिस गया है, बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई कुछ नहीं। अब हमने इसको पीस लिया है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो जितना भी पतला आपको आम पना पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। देखिए अभी कितनी गाढ़ी प्यूरी है इस समय पर। अब आप इसमें पानी डालेंगे और इसमें कुछ मसाले मिला देंगे तो ये हो जाएगा एकदम तैयार। इतना सही टाइम का यूटिलाइजेशन होता है ना, ये एक बार बना के रख लीजिए और जब इच्छा है, चाहे कोई गेस्ट आए उसको भी सर्व कीजिए, और अगर टिफ़िन में जाना हो तो वहाँ पर भी बॉटल में डालकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर वही पिसी हुई शक्कर मैंने ले ली है, वो इसमें हम मिला देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मीठा आपको पसंद हो वो मिलाइए। उसके बाद इसमें भी दोनों तरीके के नमक जाएंगे, काला नमक और सफ़ेद नमक मैंने दोनों इसमें यूज़ किए हैं। थोड़ी सी जाएगी इसमें लाल मिर्च और जाएगा भुना हुआ जीरा। तो ये सिर्फ सिंपल मसालों के साथ में बनकर बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी जब भी पीना हो तो बहुत बढ़िया लगता है। दोपहर में पिएं, खाने के साथ पिएं या खाने के बाद, एकदम अच्छी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनके हमारी तैयार हो जाती है समर्स के लिए। तो ख़ासकर मुझे तो अजय को ना टिफ़िन में देने के लिए ज़रूर चाहिए होता है कुछ भी पीने के लिए। तो कभी लस्सी दो, कभी आम पना दो, तो ये मीठी लस्सी है, नमकीन लस्सी, बहुत सारे ऑप्शन अगर हो ना आपके पास तो आप डेली चेंज करके दे सकते हो। तो देखिए आम पना हमारा हो गया है तैयार। मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी है इसमें। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम खाना हो तो एकदम कम मिर्च डालिए, बस हल्का सा कि टेस्ट आ जाए मिर्ची का। तो देखिए ये बन के हो गया है तैयार। इसको किसी भी बॉटल के अंदर आप डालिए और फ्रीज़र में फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में नहीं रखना है। और ये देखिए मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है। तो देखिए अभी जैसे भुना हुआ जीरा मेरे पास रखा था भून के, तो कितनी जल्दी हमने फटाफट इसको यूज़ कर लिया। तो इसी तरीके से हम अगर थोड़ा सा मील प्रेप करें ना तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो मेरा आम पना बनकर तैयार हो गया है और इसको हम रख देंगे। अब मुझे बनाना है पापड़ की चूरी, क्योंकि मेरे यहाँ पर काफ़ी खाई जाती है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब नमकीन और पापड़ या फिर पापड़ की चूरी इनको बड़ी पसंद है खाने के साथ में। तो चाहे टिफ़िन के लिए हो चाहे घर पे हो, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसको ना बनाकर रख लेती हूँ ताकि रोज़ रोज़ पापड़ सेकने का झंझट ही ना रहे, और अवेलेबल रहती है तो फटाफट से हम लेकर खा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको याद ही नहीं है कि पापड़ सेकना है। तो देखिए मेरे पास 3 तरीके के पापड़ थे, मैंने तीनों को मिक्स करके चूरी बनानी है। तो अच्छे से इनको सेकते जाएंगे। मैं माइक्रोवेव में सेकती हूँ पापड़। तो पापड़ सेकने के बाद में उनको हम अच्छे से चूरा कर लेंगे और कुछ सिंपल बेसिक से मसाले इसमें मिलाएंगे, क्योंकि पापड़ ऑलरेडी काफ़ी मसालेदार होता है। बट फिर भी क्योंकि ये साइड डिश है तो थोड़ी सी ना चटाकेदारी अच्छी लगती है, थोड़ा सा चटपटी हो तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो सारे पापड़ों को हम चूर लेंगे और इसमें डलेगा थोड़ा सा देसी घी।
तो देखिए पापड़ हमारे सारे सिक्के तैयार हो गए हैं। किसी भी बर्तन में आप इनको लीजिए, इनको चूरिए अच्छे से और देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट करके 3 से 4 चम्मच मैं इसमें देसी घी डालूँगी, ताकि जो मसाले हम ऊपर से डालें ना वो पापड़ के ऊपर चिपक सकें। तो हल्का सा मॉइस्चर आ जाए, थोड़ा सा चिकनाहट आ जाती है तो मसाले अच्छे से चिपक पाते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा देसी घी का यूज़ करना होता है। मतलब आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी डालते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। तो देखिए 3 से 4 चम्मच डाल देंगे हम देसी घी। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची और मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला। तो बस सिंपल 2 से 3 मसाले हमने इसमें यूज़ किए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख दीजिए। अगर आपने खिचड़ी बनाई है, पुलाव बनाया है, दाल चावल बनाए हैं, उन सब के साथ में ना ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए कितना इजी प्रोसेस, सिर्फ पापड़ सेकने का जो टाइम है बस वही लगना है। और एक बार हमने बनाया और कम से कम 10 से 15 दिन का जो है ना हमारा काम इसमें हो जाता है। तो यही छोटे छोटे से टिप्स होती हैं जिनकी वजह से हम अपना खाने का जो टेस्ट है ना उसको इन्हेंस कर सकते हैं और अपना जो डेली का खाना बनाने का टाइम है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं ये कुछ साइड डिशेस हमेशा बनाकर रखती हूँ, जिससे अगर कभी ऐसा भी होता है ना कि सिर्फ हमने खिचड़ी या दाल चावल या पुलाव बनाया तो हमारे पास 4 चीज़ें ना एक्स्ट्रा होती हैं खाने के लिए। तो देखिए मेरा पापड़ की चूरी भी बनके हो गई है तैयार और इसको अब हम बंद करके अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। तो ये हमारा एक और काम निपट गया है, एक और साइड डिश हमारी रेडी हो गई है। अब जो है ना हमें बनानी है हरे धनिए की चटनी, क्योंकि भाई चटनी के बिना तो कोई भी खाने में टेस्ट आता ही नहीं है। तो जितनी भी चटनी आपके घर में खाई जाती है ना, तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन की वो चटनियाँ हम बनाकर रख लेंगे, क्योंकि चटनी ज़्यादा पुरानी अच्छी नहीं लगती है। जो चटनियाँ हैं वो तो फ्रेश ही अच्छी लगती हैं, बट डेली डेली चटनी बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है। खासकर हम 2 लोगों में तो नहीं ही होता है, क्योंकि बिल्कुल ज़रा सी चटनी बनती नहीं है। तो मैं 2 से 3 दिन के लिए तो एटलीस्ट एक चटनी को बनाकर रख ही देती हूँ। तो यहाँ पर हम ना धनिए और पुदीने की चटनी बनाएंगे। तो ये चटनी किसी भी कभी सैंडविच बनाना हो उसमें भी यूज़ हो जाती है, कभी अगर नॉर्मल दाल चावल के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है। तो चटनी तो हमेशा जो है ना मेरे फ्रिज में मिल ही जाएगी, क्योंकि ये भाई खाने को जो है ना एकदम टेस्ट उसका दुगना कर देती है। तो देखिए चटनी के लिए मैंने धनिया और पुदीना ले लिया है, हरी मिर्ची ले ली है, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, दोनों तरीके के नमक डाल देंगे और कच्चा जीरा डाल देंगे बस। और खटाई के लिए आप चाहें तो नींबू का यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मैं कच्चे आम का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब कच्चे आम आ गए हैं तो भाई अब इनका भरपूर यूज़ किया जाए। तो कच्चे आम मैंने यूज़ किए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना ठंडा पानी डाल के आप इसको चलाएं, थोड़ा रुक कर चलाएं, ताकि चटनी का कलर एकदम ग्रीन बना रहेगा, काली नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ऐसे ही नॉर्मल या फिर गर्म पानी डाल के चला देते हैं ना चटनी को, तो क्योंकि मिक्सी ऑलरेडी गर्म होती है तो वो चटनी का कलर जो है ना वो डार्क हो जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कलर आया है चटनी में। इसको किसी भी कंटेनर में रखिए और फ्रिज में रखिए और जब चाहे तब एंजॉय कीजिए। है ना कितना आसान। मुश्किल से आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा इन सारे कामों में, लेकिन वो 1-1.5 घंटा ना वर्थ हो जाता है जब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो तैयार मिलती हैं। तो यहाँ पर अब मैं मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मूंगफली भी हर समय पर हमें ज़रूरत पड़ती है। कभी भी कुछ भी बना रहे हैं, लाइक पोहा बना रहे हैं या फिर साबूदाना खिचड़ी बनानी है, इन सब चीज़ों में मूंगफली की ज़रूरत पड़ती ही है। तो मैं ना इनको माइक्रोवेव में रोस्ट करके, देखिए अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। इनके छिलके उतार कर भी रख सकते हैं आप, और चाहें तो ऐसे ही कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये सारे टिप्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।